अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दोस्तों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हमदर्दों, आप सब के लिए एक छोटा सा पैगाम है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त अभी तक हमारे बहुत सारे कायदीन और कारकुनान अभी तक मुख्तलिफ जेलों में पाबंद सलासिल हैं। उनका कसूर आपको पता है कि नामुस रिसालत पर खड़ा होना और ख़त्म नबूवत और पैरादारी करना, ये इनका कसूर है। और रियासत मदीना बनाने के दावे करने वालों ने जिस बुरी तरीके से, जिस जालमाना तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उलमाए अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ जिस तरह ऑपरेशन किया, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है। रियासत मदीना बनाने वालों का आप कंडक्ट देखें कि वो कभी तो कादियानियों को मुशीर मुकर्रर कर रहे हैं और कभी इस्लामियात पढ़ाने के लिए अक़लियतों का कोटा मुख्तस कर रहे हैं और कभी जनाब बसंत को कानूनी डिक्लेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं और कभी क्रिसमस को सरकारी सतह पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी करतारपुरा बॉर्डर खो रहे हैं। सिखों के लिए, कादियानियों के लिए, नन मुस्लिम्स के लिए हर तरह की आज़ादियाँ हैं। उनके जो आइनी हकूक़ हैं उनसे भी बढ़कर उन्हें हकूक़ देने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ दबाया जा रहा है। तो मुसलमानों को पूरे पाकिस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस बुरे तरीके से क्रैक डाउन किया जा रहा है, मस्जिदों पर ताले लगाए जा रहे हैं, वो सब आपके सामने हैं। अब जनाब आप लोगों से सिर्फ आप लोगों को ये बताना मकसूद था इस वीडियो पैगाम के ज़रिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिल्कुल अपने कारकुनान के साथ खड़ी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कारकुनों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था, हम 24 घंटों में तकरीबन 22 घंटे काम कर रहे हैं असीरान ख़त्म नबूवत को निकालने के लिए। इस हवाले से कोई तकरीबन 20-25 ज़मानतें जो मेरे ज़रिए से हुई हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट्स में रेट्स तकरीबन 16-18 रेट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाई कोर्ट से वो मंजूर हुई हैं। आज भी 8 असीरान ख़त्म नबूवत के हक़ में अदालत ने फ़ैसला दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप इनको इंसान नहीं समझते, आप इनको पाकिस्तानी नहीं समझते, आपका किस तरह का एटीट्यूड है। एक हमारे जेलम से साथी थे, उनके बारे में डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट जमा कराई है कि हमने डिटेन नहीं किया हुआ। तो मैंने कोर्ट को बताया कि जनाब उसके भाई परसों भी मिल के आए हैं उससे, वो नारोवाल जेल में डिटेन्ड है। तो कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि आप अभी एक दफ़ा फिर चेक कर लें कि वो साहब डिटेन हैं या नहीं हैं। अगर वो वहाँ पे डिटेन हुए तो मैं डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ FIR के ऑर्डर करूँगा। तो जनाब इस तरह के मसाइल हमें आ रहे हैं। हमें और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे कारकुनान हैं जो मकामी नहीं हैं, मसलन पेशावर से हैं, जो वैसे यहाँ पे आए थे। चूँकि 25 नवंबर को हमारा यहाँ पे शोदाए ख़त्म नबूवत का जलसा था, उस हवाले से जो यहाँ पे लोग आए थे उनको पकड़ के इन्होंने डिटेन किया हुआ है। उनके ख़िलाफ़ FIR भी दी हुई हैं। आइन की खुला खिलाफ वर्जी की गई है, बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया है। बहरहाल हम अदालती जंग लड़ रहे हैं। आप सबसे दुआओं की इल्तिमास है। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आपके अजीज़, आपके प्यारे, आपके चाहने वाले इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ होंगे। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।